साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना? हाँ मैम। इसको करने के कई मेथड्स होते हैं। दूसरा हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पुट करें x इक्वल टू tan थीटा, अच्छा हाँ। ठीक है। यस मैम। तो अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख लो, हाँ और ओके। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख लो, ठीक है। लिख सकते हो। अब हाँ yes, एलसीएम ma'am. लिया तुमने तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब क्या आएगा सिंप्लीफाई होके? अभी cos स्क्वायर थीटा से तो वो कट जाएगा, और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये इसका 1 आ जाएगा। राइट। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा ना। हाँ, डिनोमिनेटर में ये 1 हो जाएगा ना, हाँ हाँ, ये वाला 1 हो और जाएगा। ये बिल्कुल ऊपर वाला न्यूमिनेटर, अच्छा न्यूमिनेटर बिल्कुल। का न्यूमिनेटर, हाँ वो क्या बनेगा? वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा से एक मिनट cos स्क्वायर कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। हाँ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2x, cos 2 थीटा हाँ। ठीक है। तो यही देखो, यही मैंने ऊपर लिखा था ना डायरेक्ट फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा हाँ ओके ओके। है ना, sec स्क्वायर x, हाँ sec होता है, tan sec का स्क्वायर sec थीटा। होता है हाँ। अगर tan का कभी sec। भूल जाते हो तो इसको भी ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा करोगे, हाँ ओके। एलसीएम लोगे, तो अब ये ऊपर वाला तो 1 हो गया हाँ अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 अपॉन साइन 1 अपॉन cos थीटा, cos का साइन तो होता है। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता अच्छा है? cosec का साइन होता है, cosec का साइन होता है, cos का तो sec होता है हाँ, सॉरी सॉरी। आ गया ना sec स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये वैसे तो बेटा ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला याद किए बिना हमारा काम नहीं चलता, कहाँ तक तुम साइन अपॉन कॉस कर करके करते रहोगे। तो ये फॉर्मूला मैं कई बार बता चुकी हूँ तुम्हें, ये याद करना है तुमको। इक्वल टू अगर तुम्हें डायरेक्ट याद होगा तो यूज कर लोगे, नहीं तो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके पहुंचोगे। तो ये हो गया cos 2 थीटा। अब ये cos 2 थीटा है और यहाँ बाहर है साइन इनवर्स, हाँ तो हमें cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, अंदर वाले को cos 2 थीटा को। हाँ। तो cos थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है, यहाँ पर मुझे साइन चाहिए, तो मैं ये एंगल में क्या चेंज करूं कि यहाँ साइन बन जाए? साइन ऑफ बट 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो cos 2 थीटा आएगा, तो ये आ गया 90 माइनस 2 थीटा। cos अब थीटा हमारा क्या है ऊपर से, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या है? tan x। tan x।
x अपॉन 10। x अपॉन 10 तो कुछ नहीं होता ना। एक मिनट, तो मैम यही तो होगा, मतलब x इक्वल्स टू 10 है, फिर 10 इधर आ जाएगा, थीटा उधर रहेगा, तो ये कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। अच्छा इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स x। ओके अगर आप पेपर में ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा? हाँ ठीक है, यस मैम। तो ये y इक्वल टू आ गया, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx हो जाएगा, पाई तो कुछ है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, -2 अलग आ जाएगा, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यस मैम। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है 3 स्टेप्स का है सिर्फ। अगर बच्चे ने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा लिखो, उसको sin 90 माइनस 2 थीटा करो और बस हो गया। ठीक है, तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला नहीं याद किया हुआ तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो और cos 2 थीटा तक पहुंचो। ठीक है। और मैम ये क्या दे रखा है, 0 ग्रेटर, मतलब x ग्रेटर देन 0, ऐसा ही। ये दे रखा है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, हाँ हाँ ये तभी होता है जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में हो, साइन इनवर्स की। ठीक है ना। और अच्छा, और अगर ये नहीं होता तो फिर आगे हम क्वेश्चन नहीं करते? फिर हमें अलाइड एंगल से इसको लाना पड़ता है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए दे रखी होती है 0 to 1। हाँ हाँ जैसे साइन 90 प्लस थीटा भी साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो भी cos 2 थीटा आ जाता है ना। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है। तो हम 90 माइनस 2 थीटा कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ब्रांच के भी। हाँ ओके ओके। ठीक है, हम्म वही ना, वो प्रिंसिपल ब्रांच, तो वो -90 -90 to टू 90 जो 90। साइन हाँ इनवर्स की है। हाँ, ओके तो ओके। उसी में रहना पड़ेगा ना हमें। तो जब x 0 to 1 होगा तो जो हमने x इक्वल टू tan थीटा लिया है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी ये सोचेंगे। तो मैम ये जो 0 से ये जैसे ये तो इनवर्स का होता है -92, तो बिना इनवर्स का नॉर्मल साइन का भी ऐसा यही होता है? नहीं, वो सिर्फ इनवर्स के लिए चाहिए। अच्छा अच्छा, वैसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ओके। इनवर्स को 1 on 2 फंक्शन बनाने के लिए, साइन को 1 on 2 फंक्शन बनाने के लिए जो थीटा 0 से π/4 होगा, तो अब जब π/2 -2 थीटा देखेंगे तो वो -90 to 90 में ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यस पहले मैम। करके दिखाती थी तुम्हें हाँ 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 हाँ। वो सब। ये 5 तो पॉइंट। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस दे रखी होती है। ओके। और जैसे तुम कर रहे हो वैसे भी हो सकता है, अगर ऐसे मुश्किल लगता है तो वैसे भी हो सकता है, पर वो लेंथी मेथड्स होते हैं। जैसे तुम कह रहे हो ना, हाँ हाँ साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हम्म तो इसको फिर तुम डेरिवेटिव करते हो, cos y dy बाई dx इक्वल टू, फिर यहाँ क्वेश्चन टूल लगाया होगा तुमने, यस मैम। क्या आया था तुम्हारा? हम्म कौन से वाले स्टेप्स में मैम? ये अच्छा ओके, ये आया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें वो फॉर्मूला लगा दिया था, ये वाला, वो नहीं है, अरे फॉर्मूले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन, नो मैम, वो वाला फॉर्मूला, 1 - x स्क्वायर, प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं था। ऐसे किया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे किया था। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं किया था। हम्म मैंने वो करा था 1 माइनस, जैसे 1 - x स्क्वायर, फिर इसको इसको ये इनटू में, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव वैसे। तो क्वेश्चन टूल ही तो वाह, अच्छा उसे उसको वो कहते हैं। यही तो किया। हाँ समझे फॉर्मूले के 1 नाम प्लस पे। एक्स स्क्वायर इंटू -2x, यही कह रहे हो ना।
हाँ यही कह रहा हूँ, हाँ। अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यस मैम। और फिर ये सारी ब्रैकेट्स ओपन करके कुछ आंसर आया होगा ना तुम्हारे पास। हाँ तो क्या आएगा, क्या आया आंसर तुम्हारा, सिंप्लीफाई किया था। सिंपल, हाँ कराओ एक मिनट। ये वाला कौन सा स्टेप है? हाँ ये रहा, ये वाला स्टेप ना। मैं इसे मेरा आया था यहाँ पे। नहीं ये थोड़ी स्टेप कौन। यही आया होगा ना, -4x अपॉन, जब ब्रैकेट ओपन की होगी। 4x पीछे लिखा हुआ है, हाँ आया तो वही है, ऐसा ही है, आगे पीछे है थोड़ा सा। जब ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये बनेगा ना। वो थोड़ा, हाँ मेरा बना यही है, लेकिन ये थोड़ा मैंने आगे पीछे लिखे हुए हैं। -2x और इधर से आ रहा है -2x, -4x, ये बन रहा है -2x³ और यहाँ से बन रहा है +2x³, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया dy/dx इक्वल टू -4x अपॉन cos y इंटू 1 + x² का होल स्क्वायर, है ना। हाँ 4x। अच्छा और मेरे, फिर मैं ना मतलब ये क्वेश्चन मैं एक कॉपी में ढूंढ रहा था पुरानी वाली, उसमें ना रूट से कर भी, उसने रूट से भी कर रखा है, मतलब पूरे में दोनों साइड रूट, cos y भी रूट में, मतलब RHS और LHS दोनों रूट रूट से ऐसे कर रखे हैं। तुम मेरे से ये मेथड पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था, लेकिन ना इसके आगे मेरे से नहीं हो रहा था, मतलब मैं हाँ, तो इतना कर इसके दिया। आगे करने का तरीका ये है कि ये साइन बाई तुम्हारे पास दे रखा है ना, जैसे मैंने ट्राइंगल से तुम्हें सिखाया हुआ है। हाँ। तो ये y है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। हम्म। तो अब ये निकाल लो ओके। राइट एंगल ट्राइंगल से, तो cos y आ जाएगा ना। हम्म। तो वो cos y जो आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। समझ गया। समझ गए, आ गई। हम्म। पर यस। ये मेथड बहुत लेंदी पड़ता है। इससे अच्छा होता है कि जैसे तुम्हें मान लो सब्स्टिट्यूशन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका बनता है कि तुम सीधा dy/dx का फॉर्मूला लगा दो। dy/dx का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स के लिए। साइन इनवर्स के लिए dx का फॉर्मूला। हाँ, अच्छा, साइन का डेरिवेटिव। हाँ साइन इनवर्स का। तो 1/√1 - x² होता है वो। तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस 1/√1 - 1 - x² अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर। खाली इतना आएगा, कुछ और भी आएगा। इतने का था ना। ये x तो है नहीं, हाँ अब फंक्शन ऑफ फिर, x है। इसका अब इसका भी डेरिवेटिव होगा, हाँ, फिर वो हो जाएगा। इंटू dy/dx ऑफ दिस, ठीक है। हाँ काफी लंबा हो जाएगा स्टेप तो। हाँ, बट फिर भी अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं आता तो ये सेफर मेथड है तुम्हारे लिए करने का। ओके। इससे डेरिवेटिव तो हो ही जाएगा ना, जहां तक सिंप्लीफाई होगा कर दोगे। हाँ। तो अगर नंबर कटेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के ही कटेंगे ना। अच्छा, समझ में आया। सिंप्लीफिकेशन के नंबर कटते हैं। ओके। पर कटेंगे ही, अगर आंसर मार्किंग स्कीम में ये दे रखा है -2/1 + x² और तुम यहाँ तक नहीं पहुंचे, तुमने खाली इतना ही लिख के छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव करके, 1/√1 माइनस, एलसीएम तो लो गई, 1 + x² का होल स्क्वायर -1 - x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ऊपर चला जाएगा, 1 + x² बन जाएगा रूट से बाहर आके। और इधर करोगे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे जैसे हमने ऊपर किया, तो -4x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, इतना तो करोगे ही, यस मैम। है ना। इतने तक तो पहुंच ही जाओगे। हाँ। तब ये और ये कट गया। तो अब इसको आगे a+b² a-b² या a² - b² वाली आइडेंटिटी से फैक्टराइज करोगे, कुछ करोगे, तो सिंप्लीफाई हम्म करके आंसर आ जाएगा। हम्म। तो जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा होता वो फिर ऐसे कर लेते हैं डेरिवेटिव। हाँ ठीक है। इसमें सेफ है, और मतलब कंपैरेटिवली ऊपर वाला जो बीच वाला मेथड था इससे बेटर है। तो ये ना करके सीधा ये अप्लाई करो फिर, ठीक है। यस मैम। या तो सब्स्टिट्यूशन आते हो,
नहीं तो ऐसे डिफरेंशिएट कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो इनवर्स का। हाँ सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना ऐसे करो, ठीक है। कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन से कर दूंगा, कुछ कुछ वैसे कर दूंगा। हाँ, तो दोनों में से एक मेथड अप्लाई करना। हाँ और ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें भी कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अब हाँ इसको भी हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूला से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट रूल से कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। और सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्या पुट करोगे? और सब्स्टिट्यूशन से या फॉर्मूले से? हेलो। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला से तो कर ही लोगे, हाँ हाँ। चेन रूल से तो हो ही जाएगा। हम्म। तो पुट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमें ये सारी चीजें याद होंगी तभी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक जगह पे मैंने तुम्हें लिखवाया भी है कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन और फॉर्मूलेज मेरे को वैसे याद इंटीग्रेशन है, में है। मतलब इंटीग्रेशन का तो ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन तो के टाइम पे लिखवाए थे ना सब्स्टिट्यूशन, या इनवर्स के टाइम पे भी लिखवाए थे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेरे को मतलब सब्स्टिट्यूशन में समझ नहीं पा रहा, मतलब मेरे को शायद याद होगा, लेकिन मेरे को नाम से याद नहीं है। फॉर्मूले वैसे याद होंगे मेरे को, जैसे tan 2x के फॉर्मूले, cos 2x के फॉर्मूले, sin 2x के फॉर्मूले, sin 3x, cos 3x, tan ये 3x। जो है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, इनको भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। हाँ मतलब ये वाले फॉर्मूले भी, मतलब cos 2x का फॉर्मूला याद है, उसके 3 फॉर्मूले हैं ना cos 2x के, तो हाँ उसमें हाँ, वही हाँ वही है, हाँ। वही है। तो वही चीज है। तो ऊपर जैसे हम्म मैंने यहाँ पे बताया था, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हाँ। cos 2 थीटा बनता है। तो या तो हम्म ये फॉर्मूला तुम्हें याद होंगे तो तुम पुट कर लोगे, हम्म। नहीं याद होंगे तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने जिनके पुट कर भी दिया तो तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे बैठ के फिर, है ना। हाँ तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो तुम इसको सोचोगे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो तुम सीधा पुट कर लोगे। हम्म। तो ये तुम्हारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंदर cos 2 थीटा बन जाएगा, जैसे पहले बना था, नहीं तो बन फिर जाएगा मेरे ना, को ऊपर नीचे करके करना पड़े। हाँ। है ना। यस मैम। तो फिर कॉस्ट ये यहाँ पे अब डायरेक्ट आंसर आ गया 2 थीटा। हम्म yes। समझ गए? तो अगर हाँ बच्चे को फॉर्मूला याद है तो ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रॉब्लम। हाँ दिस सही है। इक्वल टू 2 थीटा, अब थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ, तो 2 tan इनवर्स x हो गए। तो अब dy बाई dx लिख लो, समझ आ गया? हम्म। बताओ इसमें कहीं डाउट है तो बच्चों बोलो। नहीं नहीं, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे ना पुराने, नहीं तो अच्छे से समझ आता कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। अच्छा बाकी एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन मिल गए मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये मेरे को ये क्वेश्चन नहीं, मैंने क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन मेरा मेरा एक डाउट था इसमें छोटा सा, कि ये जो एक्सरसाइज 5.6 है, इसमें ये जो अलग अलग दे रखे हैं ना, x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर और y इक्वल्स टू हाँ 84, तो मैंने इसके वो तो निकाल लिया, मतलब x स्क्वायर का अलग से निकाल दिया डेरिवेटिव, मतलब x इक्वल्स टू 2a, मतलब x और y जो इक्वल दे रखे हैं ना अलग अलग। अभी आते हैं, उससे पहले ये कंप्लीट कर लो। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ इसमें क्या पुट करोगे? हाँ साइन इनवर्स का फॉर्मूला। अच्छा नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूशन, साइन इनवर्स से तो सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन से कैसे करें? ठीक है। चेन रूल से तो तुम कर ही लोगे, है ना। हाँ हाँ। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा क्वेश्चन। हम्म पर पुट करना हो तो क्या पुट करोगे? हम्म, एग्जामिनर कह दे सिंप्लीफाई, तो फिर तुम्हें डेरिवेटिव थोड़ी करना है, फिर तो सिंप्लीफाई करना है। ये भी सिंप्लीफाई बात करने है। को कहेगा तो पुट करना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पे 2 है, ये x है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंदर हमें साइन का फंक्शन चाहिए,
है ना। हाँ तो टू किस फॉर्मूला में आता है, टू दिस इंटू दिस किस फॉर्मूला में आता है? टू आता है, एक तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में आता है। हाँ, तो और टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है टू साइन टू थीटा। ठीक है, हाँ। तो अब मैं इसको साइन टू थीटा बना सकती हूँ। हम्म, हम्म, इसको साइन टू थीटा बना सकते हैं। एक्स को क्या लें कि ये साइन अंदर का टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए। हम्म, अंदर क्या लूं एक्स को कि ये टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए। पुट एक्स इक्वल टू क्या करें? कॉस नहीं नहीं, कॉस तो नहीं, कॉस तो हो जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू साइन साइन थीटा, थीटा साइन करें थीटा। तो हाँ साइन अंदर क्या थीटा। बनेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ, रूट के अंदर फॉर्मूला तो बन वन जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम्म, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट भी है, तो रूट करोगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर थीटा का रूट। ये बनेगा ना रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आगे तो क्या बना ये? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो ये साइन टू थीटा बन गया, हो गया ना क्वेश्चन। हाँ, फिर ठीक साइन है, आ जाए, साइन। तो फिर ये टू टू थीटा, टू थीटा आ गया। तो टू साइन इनवर्स। साइन, अरे ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लोगे डी बाई डी। समझ आ गया, आसान है ना क्वेश्चन। हाँ वो तो मेरे को थोड़ा पुट करने में वो थोड़ा समझ, पुट कौन सा पुट उसके करना है लिए वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रटे होने चाहिए। हाँ उसके लिए और कोई चारा नहीं है जिंदगी में। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग चाहिए हमें। ठीक याद है, तो है। और वो तभी स्ट्रांग होगी जब तुम रोज एग्जाम आने तक रोज सारे फॉर्मूलाज को बैठ के याद करोगे। लोगों को याद हो जाती है ना, हनुमान चालीसा याद होती है लोगों को। कितनी लंबी है हनुमान चालीसा पता है? लोगों को याद होती है ना। तो ऐसे ही इसको तुम्हें रोज याद करने हैं फॉर्मूला। तो जब रोज याद करोगे, बोर्ड एग्जाम आने तक एक आदत बना लो कि रोज मेरे को 10 मिनट बैठ के फॉर्मूला लर्न करने हैं। तो ठीक है, समझ आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में जैसे तुम कह रहे थे कॉस थीटा पुट कर दे, अगर हम कॉस थीटा भी पुट करते इसमें, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता। ठीक है ना, बनता। हम्म। और उस केस में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सॉरी, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस थीटा पुट करती हूँ तो ये बनता। ठीक है ना। तो हाँ, टू कॉस, ठीक है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस माइनस साइन, माइनस साइन। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो फिर वही टू साइन थीटा कॉस थीटा बन गया ना। हाँ। तो इसमें भी हम x इक्वल टू कॉस थीटा भी पुट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब हमारी प्रिंसिपल ब्रांच माइनस वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू है, तो साइन थीटा पुट करने से ये जो टू थीटा है ये प्रिंसिपल ब्रांच में रहेगा। और अगर हमारी ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये मान लो वन बाय रूट टू से एक्स वन ऐसे कुछ है, तो हम x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं। x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करने से फिर ये प्रिंसिपल ब्रांच में रहेगा। तो तुम्हें ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख लो कि तुमको जब ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रही है, जीरो के बाद की जा रही है वन अपॉन रूट टू टू वन, तो कॉस थीटा में रटवा रही है तुम्हें सीधा सीधा। अगर वन ओके। बाय रूट टू से वन जीरो से ग्रेटर जा रही है तो कॉस थीटा पुट करना है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो साइन थीटा।
मतलब ये तुम्हें एक मोटा मोटा याद करा रही हूँ। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच के लिए हमें चाहिए होता। तो अब ये प्रिंसिपल ब्रांच में रहे, तो इसको बता, दोनों केस में साइन 2 थीटा है जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। तो हमें ये देखना है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते नहीं है कोई। ठीक है। तो ये इस केस में 2 cos इनवर्स। प्रिंसिपल ब्रांच में ऐसा नहीं कि हम x इक्वल टू साइन थीटा ये नीचे वाले में पुट करेंगे तो नहीं होगा, ये भी हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा से, चाहे ये प्रिंसिपल ब्रांच हो तो भी हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे ये यहाँ पे अलाइड एंगल यूज करना पड़ेगा इस एंगल को प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए। तो अभी मैं उतनी डिटेल में तुम्हें नहीं लेके जा रही हूँ, तुम मोटा मोटा ध्यान में रखो कि अगर ये ऐसे माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो साइन थीटा, और अगर प्लस से प्लस की तरफ जा रहा है तो कॉस थीटा। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में इनवर्स के चैप्टर में भी है। दोनों पार्ट दे रखे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी सॉल्व एग्जाम्पल है इनवर्स वाले चैप्टर में। तो इसलिए क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो तुम्हें आना चाहिए। वहां पर खाली यहाँ तक करना है, लेकिन यहाँ पर हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो ये -2/√1 - x²। ठीक है। यस मैम। अब इसमें क्या पुट करोगे, सेक इनवर्स 1/2 x² - 1। x sin। अब देखो ये सेक इनवर्स है, इसका मतलब ये 2x² - 1 जो है ये कुछ कॉस का बन जाए तो ऊपर जाके सेक हो जाएगा। 2 cos square। ठीक है। तो अब नीचे हाँ। में क्या पुट करूं कि ये कॉस का फंक्शन हो जाए। पुट x इक्वल टू cos 2 किसी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉस कुछ होता है। 2a। एक तो वो वाला फॉर्मूला होता है जो cos का फॉर्मूला होता है, वो 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, cos 2x हाँ, तो होता है वो। cos 2 थीटा होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। हाँ। तो इसका मतलब हम x को क्या ले लें यहाँ पे, cos 2 cos square cos minus थीटा। cos थीटा। हाँ। तो cos थीटा लेंगे तो ये चीज बन जाएगी ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हाँ। तो ये हो गया सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा बन गया, और 1/cos 2 थीटा क्या हो जाता है, तो न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या sec होता है sec 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 2 थीटा। तो दिस cos इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा क्या था हमारा, यहाँ से आएगा, क्या है थीटा, थीटा cos cos थीटा। cos इनवर्स। अब dv/dx क्या होगा, dy by cos dx हो इनवर्स का जाएगा। डेरिवेटिव क्या होता है, cos इनवर्स का साइन का होता है, और cos का सिर्फ वो हो जाता है। हाँ ठीक है, तो माइनस लग जाएगा, -1/√1 - x²। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। हाँ। समझ आ गई ये बात। यस तो मैम। जहां तुम्हें सब्स्टिट्यूशन आता है वहां सब्स्टिट्यूशन से करो, जहां सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आता है उसको चेन रूल से करो। अगर डेरिवेटिव आता है कम से कम क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, है ना। और एग्जामिनर को नंबर तो देने ही पड़ेंगे जब तक कि ये ना लिखा हो कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। 2 हाँ तो a t⁴ यही है हाँ यही क्वेश्चन। वाला ये। तो पहले यहाँ पर dx/dt किया तुमने। हाँ पहले मैंने दोनों का निकाल लिया तो हाँ, तो ये। dx/dt क्या हुआ, हाँ तो dx by dt। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे हाँ, सो वो हो जाएगा 2 तो अलग आ जाएगा, ए, और फिर 2a अलग आ जाएगा, और t का हो जाएगा 1 हो जाएगा उसका। p 2 स्क्वायर आगे। है ना, हाँ p 2 आगे स्क्वायर है आके ना। फिर। हाँ 2t फिर बाद में 1। हाँ, तो ये 480 बन गया। हाँ 480 बन गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अब हम्म। इसको भी जो भी वेरिएबल होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। t है तो t करना है, थीटा है तो थीटा करना है, x है तो x करना है। ठीक है।
हाँ तो हाँ यहाँ dy by dt क्या आएगा? हाँ, यहाँ dy by dt मतलब, इसको अच्छा ये डिफरेंशिएट इसका करो ना। इसका इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 480 480 पावर 3। ठीक है। हाँ तो ये तो हमारे पास dx by dt और dy by dt हो गया। इसके बाद हमने करना है dy by dx। तो dy by dx हाँ, क्या होता है? dy by dx वह कुछ नहीं, डिवाइड कर देंगे दोनों को, dy मतलब हाँ by dy dt by अपॉन dx by dx by dt। dt। हाँ ठीक है, ऊपर dy है तो ऊपर dy वाला आएगा, ऐसे करना है नीचे तो। dx है तो नीचे dx वाला डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, हाँ dy by dt। ये समझ आ गया? हाँ ठीक है, अब मैं कर लूंगा, मेरे को बस इसके आगे नहीं आ रहा था, ये तो लास्ट ये फोर ए एक्सरसाइज टी करना। क्यूब अपॉन 4a t। तो ये कितना आ गया? 4a कट जाएगा ना, तो बच जाएगा टी, टी स्क्वायर बच जाएगा। हाँ तो अभी जो तुम्हारी बुक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का है, लेकिन हमारे मिसलेनियस में और आगे जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव सेकंड भी डिस्कस डेरिवेटिव। किया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ अगर पेपर में फाइंड d2 by dx2 पूछा जाता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, पैरामीट्रिक वाले में, तो dy by dx तो तुम निकाल लोगे यहाँ तक। हम्म। फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, तो d2 by dx2 क्या होगा? d by dx किसका? अब दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। ओ हाँ। तो क्या बनेगा? d by dx ऑफ t स्क्वायर। हम्म। तो अब d by dx ऑफ t स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर का वही 2t हो जाएगा। 2t, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अब। हाँ तो अगर विद रिस्पेक्ट टू t तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे d2 by dx2 चाहिए था। तो 2t टी हो जाएगा, टी का। 2t हाँ इंटू डी डी टी डी एक्स। तो d by dx ऑफ t भी आएगा। अब हाँ dt by dx की वैल्यू कहाँ से आएगी? ऊपर से यहाँ से। हाँ, ओके तो ये 4 dx by dt है ना। हाँ 480 है। तो अब dt by dx इसका क्या हो जाएगा? अन- उल्टा हो अ, जाएगा ना। हाँ तो क्या फिर तो बनेगा? फिर कट जाएगा, फिर वो बन जाएगा रिवर्स करो उसको, रेसिप्रोकल करो। नहीं नहीं, एक मिनट। डी टी नहीं, उधर क्या आया था, डी टी बाय डी एक्स का उधर क्या था, ऊपर क्या था? dx by dt किया था ना ये। हाँ तो 480 था ना, तो इसका 480 तो dx by dt है, तो हमें चाहिए हाँ dt by dx। तो 1/480 हो जाएगा इसका। हाँ, तो ये आ गया 1 1 बाय अपॉन 480। हाँ तो टी से टी और 2 से वो हो जाएगा, तो वो 1/2a हो जाएगा। तो ये हमारे पास d2 by dx2 आ गया। ठीक हाँ है, ऐसे तो जो हमारा dx by dt होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, या उल्टा लिख देती हूँ, 1.2। जो हमारा dt by dx होता है 1 अपॉन dx by dt। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है। ऐसा ऐसा नहीं कि सेकंड डेरिवेटिव ऐसे रेसिप्रोकल से आते हैं, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसे रेसिप्रोकल होके आता है। हाँ तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें सेकंड डेरिवेटिव की भी प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारी मिसलेनियस में अगर तुम देखोगे तो पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है।